नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और खासकर सेंसेक्स में चौंकाने वाली तेजी देखने को मिली। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको न्यूज़ भी कवर करी थी, पॉजिटिव न्यूज़ भी बताया था और नेगेटिव न्यूज़ भी बताया था, और दोस्तों ये भी बताया था कि मार्केट गिरावट का फ़ायदा लीजिए। तो आज मार्केट दोस्तों इतने मीन्स गंदे न्यूज़ की वजह से, अगर कोविड केसेस की बात की जाए उसको छोड़ के मार्केट ने आज तेज़ी पकड़ी, तो बहुतों को तेज़ी की वजह समझ में नहीं आ रही, मार्केट तेज़ क्यों था और कितना भाग सकता है। दोस्तों आज की बात की जाए तो आज डीआईएस ने सबको चौंकाया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, हमें प्रिपरेशन करना है बिकॉज के ऊपर का नंबर्स हमें आने की देरी है और बहुत सारे अच्छे अच्छे नतीजे भी दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या आ रही है ग्लोबल क्यूज, आज एफआईएसडीएस ने क्या किया और मार्केट का दिशा इस वीक क्या होगा, आने वाले महीना क्या होगा, कि अब की बार निफ्टी 15,000 16,000 पार या अब की बार निफ्टी में गिरावट संभव है। तो क्या ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और हमारा भारतीय बाजार के अंदर क्या डोमेस्टिक न्यूज़ देखने को मिल रही है, अनबायस्ड होकर मैं कवर करूंगा न्यूज़ को। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप निफ्टी में देखिएगा गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली और निफ्टी दोस्तों 2-3% तेज हमें देखने को, 3% भूलना गलत होगा, मीन्स 337 के लगभग हमें तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं गैप ऑफ ओपनिंग तो हुई, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने दोस्तों एकदम बूम मारा और उसके बाद जो निफ्टी क्लोजिंग हुई अपने आप में दोस्तों एक क्रूशियल लेवल है। इसके पहले मैं टारगेट भी दिया था कि निफ्टी अगर 14,500 पर टिकता है तो आने वाले कल में ये 14,800 ही देखने को मिलेगा, और दोस्तों मेरा टारगेट मिड भी हुआ, लेकिन इतना जल्दी होगा मुझे खुद नहीं पता था। एनीवेज, अगर आप देखें तो निफ्टी में आज चुकाने वाली तेजी थी, जहां पे बहुत सारे डोमेस्टिक न्यूज़ नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स की बात की जाए, सेंसेक्स ने आज फिर से जो बात की जाए 50,000 का जो आंकड़ा है उसको रिक्लेम करा, और सेंसेक्स में भी दोस्तों आज गजब की तेजी देखने को मिल रही है। 1000 पॉइंट अप था। इसका मतलब ऑफकोर्स दोस्तों कुछ ना कुछ सॉलिड वजह होगी जिसकी वजह से मार्केट आज तेज देखने को मिल रहा था। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस का जो इंडेक्स है वो अपने आप में ही बहुत ही भारी भरकम वेट रखता है। दोस्तों बात की जाए, मैं आपको दो चीज़ सिखाना चाहता हूँ इधर पे। देखिए, हमारे मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ मैटर तो ज़रूर करता है, लेकिन याद रखिएगा वो टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। बिकॉज परमानेंट दोस्तों इधर का मार्केट होता है। अगर बात की जाए स्टिमुलस की, तो यूएस में स्टिमुलस जा चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक वाली कंपनी हो गए हैं, उन्होंने अच्छे खासे रिजल्ट भी पोस्ट किए थे इसके क्वार्टर के पहले। तो मार्केट में इसको लेके उम्मीद है कि इस क्वार्टर में भी नतीजे अच्छे रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पहले आपको मैंने बताया है कि ये पूरे इंडिया मार्केट का नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट का दिशा तय करता है। और इसके पहले मैंने यही बताया था कि ये जहां चलेगा दोस्तों उसके पीछे पीछे निफ्टी, सेंसेक्स क्या, डैक्स वैक्स सब चलेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी वाइज बात की जाए तो ऑफकोर्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलने से नहीं होता, लेकिन मेन अगर ग्रोथ वाइज अगर आप बात करिएगा तो भारत का इकोनॉमी ग्रोथ वाइज सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो आईएमएफ की बात हो, फिच की बात हो, सबने भारत की रेटिंग को रिवाइज किया। तो अगर इनकी इकोनॉमी चलेगी, अच्छा चलेगी, तो भारत के अगर अंदर अटकलों की वजह की बात भी दोस्तों, हमारा भारत का जो जीडीपी है वो और अच्छा चलेगा। अगर आप देखें तो डीजीआई की बात की जाए दोस्तों तो हमें 33,000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो लास्ट डे की क्लोजिंग की बात की जाए तो वो भी दोस्तों बहुत तेज था, और अभी की बात की जाए एज ऑफ नाउ जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 33,000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये अपने हिस्टोरिकल लेवल के हाई के कगार पे है। तो अगर दोस्तों ये भागते रहेगा, नया ब्रेकआउट देगा Q2 के नंबर्स के पहले, उधर पे फाइनेंशियल ईयर Q2 होता है दोस्तों, उधर पे Q4 है। तो एनीवेज, अगर आप देख सकते हैं कि उसके पहले अगर ये तेज रहता है तो ये दोस्तों ग्लोबल मार्केट को भी पॉजिटिव बना देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी तेज़ी ने पूरे वर्ल्ड के तेज़ी को इंड्यूस किया, और निफ्टी जहां पे इंटरनल वजह से गिर रहा था, आज दोस्तों निफ्टी ने चौका मार दिया। ऊपर से दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम था। आपको पता है कि सुएज कैनाल में एक शिप अटक चुकी थी, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड में तेज़ी की संभावना थी। लेकिन यस, बहुत ही अच्छी बात है कि हमें वो जो शिप है दोस्तों जो रोड से वो ठीक से निकलते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की तेज़ी थी, मीन $70 की आशंका थी, वो रुक सी चुकी है। लेकिन ये अपने आप में ही एक इन्फ्लेशन की बहुत ही वजह को ट्रिगर करती है। तो ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो उसमें स्टेबिलिटी एकदम जस की तस है, और इसी वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज का मार्केट हमारा बहुत ही चंगा काम कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैंक निफ्टी में जब तेज़ी आती है फ्रेंड्स, तो हमारा निफ्टी भी चल उठता है। और आपने देखा कि बहुत सारे, इवन एचडीएफसी बैंक ने भी 3% से ऊपर की तेज़ी दिखाई, और सारे हमारे जो स्टॉक से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। और दोस्तों अभी की बात की जाए तो हमारा जो एसजीएक्स पैरा निफ्टी है, जो फ्यूचर्स में काम होता है, तो आप देख सकते हैं क्लियर कट 13 अंकों का ही डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है, मतलब मोरलेस फ्लैट हो रहा है। अगर दोस्तों मार्केट की बात की जाए, अगर स्टेबल रहता है, डो जोन्स अगर हरा में क्लोज होता है, ऑफकोर्स फ्रेंड्स ये 15,000 के ऊपर क्लोजिंग करने के एक अटेम्प्ट तो मारेगा। इसके पहले 15,300 ऑल टाइम हाई की
लगभग में हमें निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल रहा था। फुटसे की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, डेक्स की, आप देख सकते हैं कि पूरा दोस्तों ग्लोबल सपोर्ट की वजह से हमारा मार्केट का मूड भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। ये तो हो गया दोस्तों ग्लोबल क्यूज में क्या देखने को मिला। ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट भी बहुत सपोर्टिव दिखाई पड़ रहा था। तो FIS ने क्या किया और नेगेटिव न्यूज़ क्या है दोस्तों, जिसकी वजह से थोड़ा कंसर्न है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ उस पर आप ज़्यादा रिएक्ट भी करना सही नहीं है। तो गाइस इसके पहले आपको पता है कि FIS और DIS की बात की जाए तो DIS सिर्फ बेच रहते हैं और निफ्टी के इस लेवल पर DIS को खरीदना पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो यस इसमें बल्क डील भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा DIS की बात की जाए 2000 के ऊपर आज उन्होंने नेट बाइंग करी है और इसके साथ साथ मतलब FIS ने बाइंग करी है, जिसकी वजह से आज मार्केट का मूड एकदम सुधर गया। दोस्तों याद रखिएगा, जब मार्केट गिरता है तो ये 1000 करोड़ निकालते हैं, लेकिन जब मार्केट भागता है ये 5-6 करोड़ लेके आते हैं। इसके पहले जो बजट था, पता नहीं बहुत लोगों ने एज्यूम किया था, एजम्पशन किया था कि बजट खराब होंगे, लेकिन बजट ने दोस्तों अच्छा खासा रिकवरी करवाया और एक दिन में बैंक निफ्टी का इंडेक्स 8% अप था। बैंक का जो शेयर है वो तेज़ी से भाग रहा था। तो इधर पे आप देखें दोस्तों तो इधर पे FIS के साथ साथ अब DIS भी खरीद रहे हैं, जो मार्केट के रिदम को सही कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले Q4 में DIS काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए भारी भरकम बिकवाली नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ। और इसका सीधा वजह दोस्तों आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। तो गाइस यही सब वजह की वजह से आज हमारा निफ्टी है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन यस अपने निफ्टी को ग्रहण भी लग सकता है अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों केसेस पे कम फोकस करिए, वैक्सीन पे ज़्यादा फोकस करिए। इसके पहले मैंने कल के दिन ही बताया था कि फाइजर और मॉडर्ना के जो वैक्सीन है लोकल क्लाइमेट में 90% काम कर रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात दिखाई पड़ रही है। और आपने देखा दोस्तों कि स्टिमुलस के प्रभाव के बाद हमें ग्लोबल मार्केट मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी भी दोस्तों कल तो आज फॉलो ज़रूर करेगा। और यस ये बात तो कंसर्न वाली है, बिकॉज जो एक्टिव केसेस हैं वो ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली जो डेथ का टोल नंबर है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नए नहीं है, 1 साल पहले की बात की जाए तो एक्सपीरियंस नहीं था हमारा, उतने ज़्यादा वैक्सीन के न्यूज़ नहीं थे। तो याद रखिएगा इसीलिए गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग सब जगह से सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। तो यस कंसर्न तो है, और कंसर्न किसका है, कोरोना का नहीं, कंसर्न है लॉकडाउन का। तो अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगता है तो कोई कोई स्टेट की बात की जाए, कोई कोई सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे मूड खराब देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों बैड न्यूज़ है, क्योंकि कोरोना का जो ग्राफ है आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों एक शेयर का ग्राफ जैसा लग रहा है। एनीवेज अगर आप देखें तो इधर पे कहीं ना कहीं एक कंसर्न तो पैदा हो रहा है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अभी हॉट स्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनीवेज अगर देखें तो इंडिया में वैक्सीनेशन टाइप भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग वैक्सीन लगा नहीं रहे हैं, लोग सही में कैजुअल हो गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, अगर आप कैजुअल हो रहे हैं तो बिल्कुल भी ना हो। यस दोस्तों इधर पे मैं इस बात को हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे राज्य में बात की जाए दोस्तों इलेक्शन चल रहा है तो उधर पे कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अपने हाथ में अपना जिम्मेदारी है। तो इधर पे अगर आप देखें तो केसेस बढ़ेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकती है। बट वही मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे ग्लोबल मार्केट चलेगा हमारा दोस्तों निफ्टी भी वैसे ही चलेगा। और याद रखिएगा फिच के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा निफ्टी की बात की जाए, सेंसेस की बात की जाए वो तो बात की बात है, लेकिन हमारा इकोनॉमी उम्मीद से बेटर परफॉर्म करेगा। तो मेरी यही सलाह है दोस्तों आप सबसे कि पैनिक मत करिए और जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, क्योंकि 7,700 8,000 9,000 दोस्तों भूल जाइए, वो सब पैनिक सेल में होता है और वो एक बार मौका मिलता है। जिन्होंने खरीदा वो सब ठीक है, जिन्होंने नहीं खरीदा कोई दिक्कत नहीं। इधर पे फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाई थी और बहुत सारे स्टॉक को एसटीएफएल का टॉप पिक बता के आपको बताया था। आज आपने देखा चाहे वो नवीन प्रोडीन हो या फिर कोई भी अच्छा खासा स्टॉक हो, उसने आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। और जिनको दोस्तों मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, उसमें पीवीआर था, खासकर दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स भी थे जो एकदम बुरी तरह गिर रहे थे। यस दोस्तों ध्यान रखिएगा, गिरना और भागना ये तो भाई आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटी स्टॉक पे बैटिंग करिए और निफ्टी को टाइमिंग करने की कोशिश मत प्लीज़ करिए, बिकॉज निफ्टी गिरे 10 बार भागे एक बार उसके बाद पूरा कहानी खत्म हो जाता है। तो एनीवेज यही सब न्यूज़ की वजह से मार्केट में रैली आई है। तो ग्लोबल न्यूज़ को फॉलो करिए, डो जोन्स को फॉलो करिए दोस्तों, और क्या सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है ग्लोबली, क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है उसको ही फॉलो करिए, बिकॉज हमारा मार्केट ग्लोबल से 90% इफेक्ट करता है और 10% अपना डोमेस्टिक ही रीज़न होता है। तो यही छोटी सी अपडेट थी। तो ग्लोबल की बात की जाए तो अभी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। हाँ लॉकडाउन अगर पूरा स्टेट में लगता है महाराष्ट्र का, जो कि पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज महाराष्ट्र के और भी जो गठबंधन वाला सरकार है उसमें कोई दोस्तों लाइक बोल रहे कि नहीं करना चाहिए, कोई बोल रहे करना चाहिए, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करें। लेकिन हाँ जब तक पूरा स्टेट में लॉकडाउन नहीं लगेगा तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। बिकॉज भारत की बात की जाए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े पंडित लोग का मानना है। तो मेरे हिसाब से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए और अच्छे स्टॉक पर निवेशित किए हैं तो निवेशित रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे गिरावट का फ़ायदा लें जहाँ पे लाल में
आपको अगर फेथ ना हो तो फ्रेंड्स हरे में मज़ा नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखें। तो यही छोटी सी अपडेट थी। जब तक निफ्टी 14,500 14,000 के ऊपर है तो 1000 पॉइंट गिरे, 1500 पॉइंट गिरे, वो तो गिरेगा ही, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी फ्रेंड्स 100% दे चुका है। अगर आप बॉटम की बात की जाए तो इधर पे आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, और जितना ज़्यादा निचले भाव पे मिले उतना अच्छा स्टॉक पे बैटिंग करनी चाहिए जो डेट फ्री हो, और खासकर एसटीएफएल का टॉपिक स्टॉक हो या फिर ना हो, आपकी स्टडी भी हो सकती है, लेकिन हाँ अच्छे स्टॉक पे बने रहे, पैनिक बिल्कुल भी ना कर। तो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी कि मार्केट में तेजी क्यों और मार्केट क्यों पलट सा गया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।